यही कहना चाहेंगे, दरोगा ने फर्जी इनकाउंटर करके हमारे भाई को मारा था, उन पर जरूर गाली के लिए। और कल न्यायालय ने दोषी मानकर उसे जेल कस्टडी में भेज दिया है। एनकाउंटर दिखाया, फर्जी लूट का आरोप लगाते थे और लाली पे जो तमंचा फायर दिखाया गया, लाली पे तमंचा ही नहीं था। ये तो उसने पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी कहानी को बनाने के लिए ये फर्जी। यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन क्या हो अगर वही पुलिस लोगों की जान की दुश्मन बन जाए। अब एनकाउंटर के नाम पर एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई और 31 साल बाद वो एनकाउंटर फर्जी निकला, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए। 22 जुलाई सन 1991 वो दिन जब एक परिवार ने 21 साल का बेटा मुकेश जौहरी को खो दिया। बरेली के साहूकारा के रहने वाले मुकेश जौहरी को कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप ये है कि 31 साल पहले दरोगा ने इसे एनकाउंटर का नाम दिया था। कहा गया था कि मुकेश ने दरोगा पर तमंचे से हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दरोगा को गोली चलानी पड़ी, जिससे मुकेश की मौत हो गई। तब से लेके अब तक मुकेश की मां इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही थी और इसी तरह ये लड़ाई पूरे 31 साल तक चलती रही। जी, आपके भाई का कल जजमेंट आने वाला है। दरोगा ने फर्जी एनकाउंटर किया था, क्या कहेंगे फर्जी एनकाउंटर को लेकर? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे, दरोगा ने फर्जी इनकाउंटर करके हमारे भाई को मारा था, उन पर जरूर गाली के लिए। और कल न्यायालय ने दोषी मानकर उसे जेल कस्टडी में भेज दिया है। कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, वो तो उसने फर्जी मुकदमा दर्ज करा, एनकाउंटर दिखाया, फर्जी लूट का आरोप लगाते थे और लाली पे जो तमंचा फायर दिखाया गया, लाली पे तमंचा ही नहीं था। ये तो उसने पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी कहानी को बनाने के लिए ये फर्जी यूज से तमंचा दिखाया लाली पे और फर्जी गोली चला दिखाया है। अगर लाली ने गोली चलाई ऐसी दरोगा करके लाली ने उसको फायर करा, मैं बचा गया, गोली निकली तमंचे तो वो गई कहाँ? अगर दरोगा बचा गया तो किसी हाजिर पे क्यों नहीं लगी? किसी दुकान पे या किसी दीवार वगैरह पर कहीं तो निशान क्यों नहीं आया? इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दरोगा ने न साथ दिया न स्पष्टीकरण दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय। और हमारे बड़े भाई अरविंद जौहरी इस मुकदमे की इतने साल पर की लड़े, ये उन्हीं का बलबूता था कि जब तक मार रही तब उनके सहयोग थे। और उसके बाद स्वयं अब तक 2001 के बाद मदर की मृत्यु के बाद तब से आज तक वो इस मुकदमे को लड़ते रहे, देखते रहे। समय समय पर इसकी आपराधिक गतिविधियां जो सिंह द्वारा विभिन्न थानों में करी गई पोस्टिंग के दौरान, उसकी सबकी कटिंग वेटिंग जितनी भी है, उसकी FIR वगैरह जो भी मुकदमे दर्ज हुए, उनकी सबकी जानकारी लेते। इस पूरे मामले को लेकर मुकेश के परिवार वालों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई थी। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा। फर्जी तरीके से हत्या को लेकर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट तक गया और 5 साल बाद CDCIB को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। 25 नवंबर 1997 को CBCID इंस्पेक्टर शिवपाल ने दरोगा युधिष्ठिर सिंह के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दिखाई। इस मामले में जमानत मिलने के बाद दरोगा लंबे वक्त तक फरार रहा। उसे भगौड़ा तक घोषित कर दिया गया, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब 31 साल बाद कोर्ट ने दरोगा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इस तरह 31 साल तक वो परिवार अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। शुरुआत में तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं हो रहे थे, तो क्या ऐसे में उन तमाम लोगों के खिलाफ भी केस बनना चाहिए जिन्होंने उस दरोगा की मदद की थी? बड़े भाई वकील साहब थे, 2 अक्टूबर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सब पैरवी करी थी, पूरी 100% पैरवी सब पूरी कर गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। न्यायालय के फैसले से किस तरह से आपको लग रहा है? हम संतुष्ट हैं, न्यायालय ने सही फैसला दिया है। हत्यारों को सजा तो मिली, आजीवन अब जेल में तो रहेगा। कितने लोगों को सजा मिली है? एक ही आदमी घर, एक किसी। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।